राजा जी, आप लोग का काट जो है वह ढूंढ करके भाजपा ले आई है आखिरकार गोगो दीदी योजना के रूप में, क्या कहेंगे? आपके मुख्यमंत्री को यहाँ की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी से हरा के आपका मुंह काला करके भेजा है यहाँ से। शर्म करे भाजपा के लोग, सब बातें कर रहे हैं। योजना की बात आप कर रहे हैं, ये चाइनीज योजना जो है भाजपा लगातार 14 से लाते आई, जिसका कि एक्सपायरी बहुत कम। 15 लाख का वादा आपको याद होगा, 2 करोड़ नौकरी का वादा याद आपको होगा हर साल। आपको याद होगा कैसे कहा था कि लाल लाख दिखा के यहाँ पर हम डराएंगे विरोधियों को और पाकिस्तान को औकात में रखेंगे। और सियाचिन में चाइना ने पूरा गांव का गांव बसा लिया है और इस पे बारे चर्चा भी नहीं। तो ये चाइनीज सोच, चाइनीज विचारधारा वाले लोग हैं और चाइनीज योजना लाए हैं। को अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ खास इसमें है ही नहीं। ये झारखंड की जनता को, महिलाओं को शुरू से भाजपा कमजोर करने में, बहकाने में, बहलाने में, टहलाने में माहिर है। कह रहे हैं कि भाजपा जो है वह महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले से इस तरह की योजनाएं जो है वह असम में, मध्य प्रदेश में और भी कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में चल रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी लाए है तो यहाँ पे भी चलाएंगे? और अगर सही में घुसपैठ के समझ सबसे ज्यादा कहे तो आसाम में है। और कौन आके इस बात को यहाँ करे? आसाम के मुख्यमंत्री। गुरुजी, हेमंता जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप जाए वहां। आप मरांडी जी की बात करेंगे तो वही नेता लोग हैं जो कि पानी पी पी के भाजपा को गाली देने का काम करते थे। इनके जो प्रदेश के माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि भाजपा को मैं ज्वाइन करने के पहले कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा। जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में मैया सम्मान योजना की धूम जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मचाई गई, अब झारखंड में मैया सम्मान योजना के अगेंस्ट में भाजपा के द्वारा गोगो दीदी योजना लाई गई है और इस योजना के अंतर्गत 2100 रुपए देने की बात कही जा रही है। 18 वर्ष की महिलाओं से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को। राजा जी है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के रांची जिला के, इनसे बातचीत करेंगे इस योजना को लेकर के। राजा जी, आप लोग का काट जो है वह ढूंढ करके भाजपा ले आई है आखिरकार गोगो दीदी योजना के रूप में, क्या कहेंगे? भाजपा तो हमारा काट लगातार ढूंढ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही थी, आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। आज अगर भाजपा का आप मंच देखिएगा तो आधे लोग हमारे नजर आते हैं, कुछ जमीन पे नजर आते हैं। तो उनकी पार्टी का जो एक नारा था और जो कहते थे कि हम बहुत एक पुरानी पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी, खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा परेशान भाजपा के पुराने लोग ही उसमें। और जहां तक गोगो योजना की बात आप कर रहे हैं, ये चाइनीज योजना जो है भाजपा लगातार 14 से लाते आई, जिसका कि एक्सपायरी डेट बहुत कम होता है। 15 लाख का वादा आपको याद होगा, 2 करोड़ नौकरी का वादा याद आपको होगा हर साल। आपको याद होगा कैसे कहा था कि लाल लाख दिखा के यहाँ पर हम डराएंगे विरोधियों को और पाकिस्तान को औकात में रखेंगे। और सियाचिन में चाइना ने पूरा गांव का गांव बसा लिया है और इस पे बारे चर्चा भी नहीं हो रही। जब बाहर कहीं विदेश में लड़ाइयां होती है और 2 देश लड़ते हैं तो मोदी जी ने वार रुकवा देते हैं और मणिपुर में जलता रहता है 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, वहां कुछ देखने तक नहीं जाता है। तो ये चाइनीज सोच, चाइनीज विचारधारा वाले लोग हैं और चाइनीज योजना लाए हैं। और देखिए गोगो दीदी योजना का, देखिए आज का ही न्यूज कटिंग में दिखाना चाहूंगा। इधर लाई कैमरा सर, इधर कीजिएगा थोड़ा। महिलाएं भटक रही, हमारे पास भी ऑफिस आ रही कि भैया क्या फिर से वादा आ गया जिसको लेकर हम परेशान हैं। और फॉर्म को अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ खास इसमें है ही नहीं। ये झारखंड की जनता को, महिलाओं को शुरू से भाजपा कमजोर करने में, बहकाने में, बहलाने में, टहलाने में माहिर है। 15-17 साल इन्होंने यही करके अपने समय को पार किया। और पिछली सरकार में याद करेंगे, जिन संथाली और जिन महिलाओं को आज वादा कर रहे हैं, इन्हीं के बच्चों के सीने में गोली चलाई थी इन्होंने। 5 महीने में 3 गोली कांड हुआ था। बड़े बड़े कंपनियों को, आदिवासी, दलित, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, इनके जमीन को छीनकर बड़ी कंपनियों देने का चाहते थे। ये इनके समय में लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जो अंग्रेजों के जमाने के एक्ट को राहुल जी ने बदल के इस तरीके से स्वरूप दिया था कि कैसे वहां पर गरीब किसानों को जमीन के जो रैयत थे उनको मजबूती में उसको बदल के लाने वाला काम कर रहे थे। ये लोगों ने 3 जगह 5 महीने पिछले सरकार में गोली चलाई। किस पे गोली चलाई? आप पूरा बात सुनिए सन्नी जी, पहले उनकी तारीफ ही कर रहा हूं मैं। किस पे गोली चलाई? इन्होंने गोली चलाया गरीब किसानों के, आदिवासी मूलवासी के बच्चों पर। किसके लिए चलाया? बड़े बड़े उपपतियों के लिए। इसके बाद त्रस्त होकर जैसे आदिवासी के संथाली, जिनको संथाल टारगेट करने का प्रयास करे, एक संथाल के बच्चे को झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, तो लगातार उसको गिराने में लग गए। और जब कुछ नहीं सका तो एक षड्यंत्र करते उनको जेल भेजने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिहा करती है, कह कर कि सरकार कोर्ट के पास, ईडी के पास कोई कारण इनको जेल में रखने के लिए। तो आज जनता प्रदेश की जान रही है, आज जनता देश की जान रही है किस तरीके से भाजपा लगातार आदिवासी, दलित, मूलवासी, पिछड़ों के विरोध में काम करते आई है, हरकतें करते आई है। इनकी पॉलिसी इनके खिलाफ रही है। और आज जब महिला को सशक्त करने के लिए इस देश के
सबसे पहले कांग्रेस ने एक कानून लाया था, महिला सम्मति का कानून, जिसमें कोई भी 10 महिला एक छोटा लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं और 0% ब्याज में उनको दिया जाएगा लोन। आप देखेंगे आज जो महिला समूह काम कर रही है देश भर में, करोड़ों महिलाएं हैं, कितना सशक्त हुई है। वैसे ही क्यों जब झारखंड सरकार ने लाया कि कैसे महिलाओं को 1,000 रुपए कम से कम दिया जाए, एक महिला को, हर घर के एक महिला, एक सिर्फ एक महिला नहीं, अगर घर में 5 महिला है, उन पांचों को 18 साल की उम्र की तो 1,000 मिलने देने का काम कर रही है। और गांव की महिला सशक्त महसूस करे, इसको लेकर इनके पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि भाजपा जो है वह महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले से इस तरह की योजनाएं जो है वह असम में, मध्य प्रदेश में और भी कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में चल रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी लाए है तो यहाँ पे भी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आप यहाँ के देख लीजिए लीडरशिप को। आज तक भाजपा ने क्या दिया झारखंड की जनता को? झारखंड राज्य जब अलग किया गया तो कोई नक्शा में बदलाव के लिए झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था। झारखंड राज्य का गठन हुआ था कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, सामाजिक, दलित, पिछड़े लोगों को एक बेहतर अवसर मिले जिंदगी में, बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सड़क मिले, बेहतर पानी मिले, बेहतर बिजली मिले। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। आप जिन जिन क्षेत्रों से इनके मुख्यमंत्री, आप जाके देखिए वहां की क्या स्थिति है, क्या मिला उन लोगों को। तो भाजपा सिर्फ लोगों को बहलाने का काम कर रही है और महिलाएं परेशान ऑफिस तक आ रही है कि भैया क्या ही चिट्ठी लेके, क्या एक फॉर्म लेके, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं जमा नहीं हो रहा है। तो शगुफा है, ये एक चुनावी जुमला है। अब देखिए ना, मैं तो दिखा रहा हूँ इनके आपके प्रवक्ता ने कहा है, मीडिया प्रभारी ने कहा यह हमारा चुनावी वादा है। और चुनावी वादा भाजपा का मैं और भी याद दिलाता हूँ, कल यही नहीं, इन्हीं का प्रचार कर देता हूँ। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, आग दिखाएंगे, लाल पीला करेंगे। 2 करोड़ नौकरी के बाद ये तो एक तरह से आप लोग भ्रमित जी ने 14 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर साल नौजवानों को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल जाती तो आप भी हम यहाँ बैठे नहीं रहते। आज देश भर की जनता, झारखंड की जनता अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। और इस भाजपा की बात को देखिए, अभी देखिए एक प्रतिबंधित जानवर का मीट फेंक दिया गया था, जो कि प्रतिबंधित मांस है, गाय का मीट फेंक दिया गया था। जब चुनाव आता है तो ऐसी हरकतें क्यों होने लगती है? एक राहत इंदौरी साहब का शायर था कि सुना है सरहद में तनाव है, पता तक करो क्या चुनाव है। तो भाजपा इस नीति में काम करती है, जैसे चुनाव पास आएगा अभी तरह तरह की चीजें लागी, कैसे पोलराइज किया जाए। अच्छा अभी देखिए, आप सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है इनका? घुसपैठ का। ये घुसपैठ का मुद्दा पे मैं आपको क्लियर आपके माध्यम से 3.5 करोड़ की जनता को मैं बताना चाहूंगा, आंखें खोले। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन इसलिए हुआ था कि सारे सीमा की सुरक्षा इनके हाथ में, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। और अगर सही में घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा कहे तो आसाम में है। और कौन आके इस बात को यहाँ करे? आसाम के मुख्यमंत्री। गुरुजी, हेमंता जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप जाए वहां और सही में ये समस्या आसाम तो चंपई जी भी कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है। चंपई जी और अगर आप मरांडी जी की बात करेंगे तो वही नेता लोग हैं जो कि पानी पी पी के भाजपा को गाली देने का काम करते थे। इनके जो प्रदेश के माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि भाजपा को मैं ज्वाइन करने के पहले कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा। तो अगर कुतुब मीनार से कोई व्यक्ति कूद जाएगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, आप सोच सकते हैं। तो वैसी मानसिक स्थिति के नेता इसके पार्टी में भरे हुए हैं और सब वही बहकी बातें करते हैं। बाबूलाल जी और बावरी जी तो डेटा लेकर के भी घूम रहे थे, कई ऐसे बांग्लादेशी जो है वो इन किए हैं और यहाँ पे आदिवासियों से शादी भी कर रहे थे। कैसा डेटा? अच्छा आप मुझे पूछिए कि आपकी तो सरकार रही, डबल इंजन सरकार रही, क्यों नहीं घुसपैठ रोका आपने? क्या घुसपैठ 5 साल में ही हो गए क्या? आप उसका डेटा दिखाए कि 14 के 19 के पहले 19 के बाद में क्या अंतर आया है। इतने साल से आप सरकार में कुर्सी पे काबिज थे, सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार थी आपकी, तो क्यों नहीं रेलगाड़ी छुक छुक चली? आपके मुख्यमंत्री को यहाँ की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी से हरा के आपका मुंह काला करके भेजा यहाँ से। शर्म करे भाजपा के लोग, सब बातें करने के पहले। अब ये सब बातें नहीं चलेगी। झारखंड की इंदिरा जाग चुकी है। जिस तरीके से आदिवासी का बच्चा यहाँ विकास कर रहा है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के जो विकास हो रहा है, जो घर घर पहुंच रहा है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, इनके पेट में दर्द बढ़ गया है, ये बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। मैं इनको आमंत्रण देता हूं, जिन जिन लोग इनकी जो मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, मैं सबको कांके में भर्ती करने का काम करूंगा। आपके मुख्यमंत्री को बावरी जी कल बंटी और उनकी धर्मपत्नी को बबली कह रहे थे और बोल रहे थे कि बंटी और बबली बन करके ये लोग राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ क्या? ये लोग लगातार आदिवासी दलितों का अपमान करते आए हैं। ये शिबू सोरेन के परिवार से जिन्होंने झारखंड के लड़ाई को लड़ा है। हेमंत सोरेन जी पूरे देश के सबसे सम्मान आदिवासी नेता आज के दिन है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने पिछली बार जब बने थे, तो कैसी बात करें? मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, तो और गाली देंगे। रघुवर देसी का याद कीजिए,
ट्विटर में साला वाला लिख के उन्होंने भेजा था इनके बारे मैंने ही खंडन किया तो मुझ पर केस कर दिया गया था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, और गरा बरा बद शब्द ये कहेंगे, अब शब्द का प्रयोग करेंगे। इनको आदिवासी दलित पिछड़ों से नफरत है भाजपा के लोगों को, तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक चीज अभी आपने राजा जी कहा था कि भाजपा जो है वह गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आप लोग भी पीछे कहीं से तो है नहीं। अभी पारा शिक्षकों पारा शिक्षकों छीन रहा था, पारा शिक्षकों के ऊपर झारखंड के पूरे तंत्र को जंग लगा दिया 18-20 साल में भाजपा ने। ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कैसे जंग को तोड़ा जाए, कैसे सुचारू चला जाए, और धीरे धीरे चीजें सुचारू हो रही है। आप देखिए जेपीएससी हो रहा है, और आप देखिए इस बार को जो एग्जाम हुआ था, हेमंत सोरेन जी ने दो टूक में कहा कि गलती से गलती ना हो। आज के दिन सरकार संवेदनशील युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, बुजुर्गों को लेके, इनको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ की जनता सब देख रही है, आप निश्चिंत रहे। भाजपा का तो जेएसएससी का पेपर लीक का मामला आप लोग के ऊपर में आ गया। देखिए, ये अगर एक बड़ा कॉकस इसमें काम करता है देश भर में, और कहने के भाजपा के नेताओं की संलिप्तता आपको देखी जाएगी, मिल जाएगी, इसमें आप खोजिए ना, मिल जाएगी आपके। और देश जानता है इस तरह के जो एंटी युवा, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इनके लोग बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लेते हैं और पकड़ाते भी है। तो भाजपा तो कहेगी इस तरीके की बातों को, लेकिन हमने इसके बाद क्या संज्ञान यही देखने की बात है। सरकार का काम था कड़ाई करना, सरकार ने कड़ाई से काम किया। अगर फिर भी कहीं लूप होल रहा है तो इसको हम सॉल्व करने को, सुलझाने के लिए हम तत्पर है, और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे, सरकार काम कर रही, संगठन काम कर रहे हैं। जब तक सारी चीजों को हम सुचारू रूप से नहीं चला लेते हैं, जितने ऑटोनोमस बॉडीज को खिलौना बना दिए थे इन लोगों ने, जो एक ऑटोनोमस जितनी भी बॉडियां है जो कि खुद का एक स्वतः जो ये बॉडियां रहती है, जो संगठन जो चलती है, सरकारी तंत्र है, इनको खिलौना बना दिया था। इनको धीरे धीरे वापस से सुचारू रूप चलाने के लिए हम लोग को समय लग रहा है, लेकिन हम लोग देर रहेंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। हम लोग संगठन को सशक्त बना देंगे, हर कड़ी को जोड़ देंगे कि कहीं कोई कमजोर कड़ी नहीं रहेगी, कहीं चोरी नहीं होगा, कहीं घपला नहीं होगा, कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ के छात्रों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ में दोस्तों कुमार राजा जी, जो साफ साफ गोगो दीदी योजना के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी खोखली योजनाएं और ऐसी घोषणाएं जो है वह पहले भी कर चुकी है, और जो फॉर्म वगैरह जो सामने में आया उसमें कुछ समुचित रूप से डिटेल्स या जानकारी भी नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि मैया सम्मान योजना के सामने में यह गोगो दीदी योजना कितना टिक पाती है।